जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं चिंता के ऊपर। बहुत व्यक्ति आप में से ऐसे हैं जो हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं, हमेशा उनका मन किसी न किसी शौक में डूबा रहता है। ऐसा हथेली में ऐसा कौन सा रीज़न होता है, क्या ऐसे चिन्ह होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस करता है? और कई बार तो ऐसी कोई ख़ास चिंताएं भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप को बहुत चिंता में डाल लेता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 13 अगस्त सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज है अष्टमी। जगत जननी की जय हो। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आपकी ही हथेली में कुछ ऐसे योग मौजूद हैं जो आपकी चिंताओं का एक बहुत बड़ा कारण है। आइए उन योगों की हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बताएं, बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो किसी बात को लेकर के बहुत व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, तो वो कई बार क्या करते हैं, जैसे मेज़ के ऊपर कोई पेन रखा हुआ है, पेन को बार बार उठाएंगे, बार बार रखेंगे, किसी पुस्तक को उठा लेंगे फिर रख देंगे, कई बार पुस्तक की खोल करके ऐसे पन्ने खोल करके फिर पुस्तक को वापस रख देंगे। मतलब मन चिंता में है, मन व्यथित है। और कई बार इस प्रकार की व्यथित मन जो है वो इस प्रकार की क्रियाएं भी करने लगता है कि मन चिंता में, पुस्तक तो उठाई लेकिन मन चिंतित है, बस 2-4 पेज ऐसे किए और पुस्तक को रख दिया, पेन उठाया उसको फिर मेज पर रख दिया। तो कहने का भाव, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि आज हमें क्यों परेशानी है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ है। कुछ रेखाएं, कुछ योग अगर आपकी हथेली में भी हैं तो आपको चिंताओं में ये डुबो देंगे, इनसे बचना होगा। तो सबसे पहला योग जानते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो अपनी स्क्रीन पर देखें, इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, माइंड लाइन इसको कहते हैं, मेधा रेखा भी इसको पुकारा जाता है। इसी रेखा में छोटे छोटे कई प्रकार के कट हों, यही रेखा कई स्थानों पर खंडित हो तो ये मान के चलें कि आपका मन मस्तिष्क किसी न किसी बारीक या बड़ी चिंता में उलझा रहेगा। कई बार जीवन में घटनाएं सबके घटती हैं, सुख दुख जीवन में सबके आता, धूप छाँव की अंताक्षरी सबको खेलनी पड़ती है। लेकिन कई बार बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं, बड़े से बड़े गम को झेल लेते हैं, बड़े से बड़ी चिंता उनके ऊपर आ जाए तो भी वो हंस कर के कह देते हैं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कई बार एक छोटी से छोटी बात भी, बहुत छोटी से छोटी बात भी किसी व्यक्ति के हृदय को दुखा जाती है। या यूँ कह लें कि कोई घटना ऐसी घटनी होती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के चिंता आतुर हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसको कह देता है कि कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कोई कोर्ट केस, कोई पुलिस से कोई ऐसी दिक्कत, कोई झड़पबाजी या कोई कोर्ट कचहरी में व्यक्ति फंस जाए तो वो कई बार थाने कचहरी से बहुत ज़्यादा उसको भय लगने लगता है। कई बार आस पड़ोस से कोई ऐसा वाद विवाद हो जाए तो वो व्यक्ति हद से ज़्यादा आस पड़ोस वाले व्यक्ति से भय खाने लगता है। कई बार व्यक्ति के मन में साइकोलॉजिकल भी ये बातें बैठ जाती हैं कि किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, और उसी वो उधेड़-बुन में वो अपने आप को खो लेता है। रात और दिन वो अपने बेकार कर लेता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, कोई कह भी दे कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, लगता है कोई आपको कुछ हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है किसी क्रिया से, तो वो व्यक्ति ये जवाब दे देता है, एक मजबूत हृदय का व्यक्ति, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, कि जो होगा देख लेंगे, भगवान का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, और एक व्यक्ति को जरा सा कोई कुछ कह दे आपके ऊपर तो किसी ने कुछ कर रखा है, ओहो साहब फिर तो क्या कहने, व्यक्ति की नींद गई, व्यक्ति हमेशा परेशानियों में। कई बार व्यक्ति को इतना साइकोलॉजिकल इतनी दिक्कत महसूस हो जाती है कि उसको पूरा परिवार, उसका मित्र मंडल समझा के हार जाता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दूर की बात नहीं बताऊं, मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ। कई बार आपकी कुछ लोगों की ऐसी हम जन्म पत्रिकाएं देखते हैं, हाथ की रेखाएं देखते हैं
कि उनके ऊपर किसी का कोई क्रिया नहीं होती, कोई जादू टोना उनके ऊपर नहीं होता, कोई ब्लैक मैजिक उनके ऊपर नहीं होता, और वो व्यक्ति हमें ही कहने लगते हैं कि नहीं आपको मालूम नहीं गुरुजी, हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये है वो है। उन्हें हम समझा समझा के हार जाते हैं कि बेटा अपने समय को बर्बाद ना करो, अपने मन को, विल पावर को मजबूत बनाओ, लेकिन वो व्यक्ति सुनने को ही तैयार नहीं होता। कई बार तो ये हो जाता है कि हमें हाँ मिलानी पड़ जाती है, तो उनका परिवार उन्हें समझा समझा के थक जाता है, लेकिन वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं होते और अपने आप को बिना मतलब की अनाप शनाप की चिंताओं में वो अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। तो ये कौन होते हैं? जिन व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा अत्यधिक कमज़ोर होगी, जिन व्यक्तियों के चंद्रमा अत्यधिक कमज़ोर होंगे। अब चंद्रमा देखें कैसे, ये आपका चंद्रमा है आपके सामने, चंद्रमा के ऊपर जगह जगह पर ग्रिल बना होना, चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं का होना, ये भी आपकी चिंता की स्थिति को व्यक्त करता है। इसी के साथ साथ आपकी उंगलियों का सबसे ऊपर का जो खाना होता है, पर्व होता है, वहाँ कुछ लोगों के चक्र बने होते हैं, कुछ लोगों के द्वीप बने होते हैं, शंखा जैसी आकृति बनी होती है, शंख जैसी आकृति बनी होती है। यदि किसी व्यक्ति के अंतिम उंगली के जो खाना होता है, इसको पहला मान लें या लास्ट मान लें, आप उंगली का सबसे ऊपर का टॉप का खाना मान के चलें, देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, किसी व्यक्ति के चक्र बना होगा लेकिन अधूरा चक्र हो, पूरा रिंग में ना हो, पूरा गोल में ना हो, अधूरा अधूरा चक्र उंगलियों में हो, अधूरे अधूरे शंखा आकृति उंगलियों में बनी हो, या किसी उंगली में शंख आधा, किसी उंगली में आधा चक्र, तो ये स्थिति भी व्यक्ति को चक्र बना देती है। व्यक्ति का मनोमस्तिष्क हर समय घूमने लगता है। जन्म पत्रिका की भी बात करूं तो चंद्र शनि की युति यदि तृतीय भाव में है तो आपके बलाबल को, आपके पराक्रम को, आपके उत्साह को क्षीण करेगी। आपकी जन्म पत्रिका में आपका लग्नाधिपति ये भी यदि बहुत अत्यधिक कमज़ोर है तो भी आपकी विल पावर कमज़ोर होगी और आपको दिक्कत रहेगी। अब साहब निवारण क्या करें? निवारण में सबसे अच्छी 2 ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। निवारण के लिए कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र की 40 दिन की जाए। रेगुलर बेस में करें तो 1 माला 6, 7, 8, 10 महीने तक गायत्री मंत्र की करें और उसके तुरंत बाद हिंदी में दुर्गा कवच और इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ें। हिंदी में दुर्गा कवच, और यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हो तो सोने पे सुहागा। संस्कृत में, क्योंकि बहुत व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते, इसलिए आप हिंदी में भी यदि दुर्गा कवच पढ़ते हैं और उसके बाद इंद्राक्षी स्तोत्र या इंद्राक्षी कवच पढ़ते हैं, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपके मन का भय, आपके मन की चिंताएं, आपकी हथेली में बने इस प्रकार के योग गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। जी हाँ, हम जैसा खान पान करते हैं वैसी स्थिति हमारे शरीर में आने लगती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, सुना है आपने? तो ऐसे ही आपकी जो भी मंत्र साधना चलती है, जो आप अच्छे कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आपकी रेखाओं में आता है और आपकी रेखाएं बदलने लगती हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो, किसी भी विद्वान मूर्धन्य व्यक्ति को अपने हाथ की रेखाएं दिखा लेनी चाहिए। आज बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, चाहे वो उनको एजुकेशन का भय हो या किसी कंपटीशन या कुछ भी ऐसा हो, तो कई बार ऐसी स्थिति हो तो बच्चों के लिए भी उनकी माताएं दुर्गा कवच पढ़ें, उनके निमित्त इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करें। कभी कभी समय मिलने पर उनके नाम से कहीं ना कहीं जहाँ भी आपका मन करे ऐसे जीवों की सेवा करें जो पराधीन हो, है ना। तो आपने देखा है जैसे बहुत ऐसे जीव आपको मिल जाएंगे, यदि आप उनकी सच्चे मन से उनके ऊपर किसी भी अत्याचार को ना होने दें, उनकी सेवा करें, अच्छे मन से उनकी सेवा करें, उनके हृदय से एक ऐसा शुभ आशीष आपके लिए निकलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी का कायाकल्प किसके आशीर्वाद से हुआ है। हाँ, मानो न मानो। इसलिए भैया, जो भी बिना झोली के फ़कीर हैं, पशु हों, पक्षी हों, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा बर्तन पात्र नहीं होता, कोई झोली नहीं होती कि जितना खाएं बाकी रख लें, ऐसा भगवान ने व्यवस्था उनके लिए नहीं की है। मानव को सर्वश्रेष्ठ इसलिए तो कहा जाता है, उसने गोदाम बना रखे हैं, उसने घर में अन्न के भंडार बना रखे हैं, खाए भी, खिलाए भी और संचय करके भी वो रख सकता है ना। लेकिन पशु,
पक्षी, ये जितने भी हैं, इनके पास कोई एक्स्ट्रा भंडार नहीं, कोई संचय करने के लिए कोई पात्र नहीं। इसलिए बेटे, ऐसों पर जितनी आप दया दिखाएंगे, जितनी आप सेवा करेंगे, उनकी मूक वाणी, उनका एक साइलेंट आशीष आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। इसलिए ध्यान रखना, परोपकार की भावना जीवन में बना करके रखना। और कहीं ना कहीं जहाँ भी इस प्रकार से पशुओं के प्रति बलि प्रथा, तो आप बलि प्रथा के समर्थक मत बनना, समझे आप। अब धीरे धीरे जो भी इस प्रकार की, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा हुआ करती थी, धीरे धीरे सती प्रथा जो है वो बंद हो गई ना हो गई। तो इसीलिए जहाँ जहाँ आज भी बलि प्रथा के अंग हैं, अवशेष हैं, तो आप उस बलि प्रथा में कतई भी भागीदार ना बने, ना ही इस प्रकार से ये समझें कि किसी निर्जीव की बलि देने से हमारी कोई भगवती प्रसन्न होगी या हमारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, समझिए आप। तो इसलिए ये आपका मनगढ़ंत कहानी है, ये आपका अंधविश्वास है। आप इस प्रकार की चीज़ों में न फंसें, आप भगवान का ध्यान करें, मानव की सेवा करें, परोपकार करें, आप जीवों पर दया रखें, तो बिल्कुल भगवान आपके आपसे प्रसन्न रहेंगे। और बल्कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं, ऐसे ऐसे विधान हैं जिसमें कुष्मांडा की बलि दी जाती है, नारियल की बलि दी जाती है। बलि प्रयोग है, बलि प्रकरण है, लेकिन बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बलि? बलि का अर्थ है किसी को देना, भेंट देना, स्वीकार, किसी को कोई चीज़ स्वीकृत करा देना। तो वो क्या है? आप जैसे दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान है, विशेष प्रकार के दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान है, उसमें कुष्मांडा की जो वो होती है, कुम्हड़ा जो होता है, उसकी बलि दी जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, नारियल को काटा जाता है या फोड़ा जाता है। तो आप इस प्रकार से जीवों के प्रति अत्याचार न करें, इस प्रकार के अंधविश्वास से आप लोग सदैव मुक्त रहने का प्रयास करें। वो भगवती नहीं, क्योंकि अगर हम भगवती के बच्चे हैं तो जो वो जीव है ना, वो भी भगवती के बच्चे हैं। हम भगवान के लाल हैं, तो वो जीव जो हैं वो भी भगवान के लाल हैं। हमें भी भगवान ने बनाया, उन्हें भी भगवान ने बनाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान प्रसन्न हो कि उनके बच्चों की गर्दन आप काटें? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेटे, बहुत सोच समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, बहुत सोच समझ करके ऐसा अन्याय ना करो कि अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने मालामाल होने के लिए, अपनी सुख शांति के लिए आप किसी के गले को रेत दो। ऐसा ना करो, ठीक है? तो बहुत अच्छे से जीवन को जीने का प्रयास करिएगा। चलिए, बस आज तो इतनी बात आपसे करनी थी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जगत जननी जगदम्बा आप सभी के ऊपर अपनी करुणा बरसाएं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी विचारणीय तथ्य हैं जो आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं। समय समय पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप यूँ ही हमारे समस्त प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा और जो व्हाट्सएप चैनल आपके लिए हमने बनाया उससे जुड़ने का जरूर प्रयास करें। उसका लिंक नीचे भी आपको मिल जाएगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।